कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या है? फ्लो ऑफ कैश। फ्लो ऑफ कैश मीन्स आइदर कैश इनफ्लो या कैश आउट। ये एक रिपोर्टिंग स्टेटमेंट तुमको एग्जाम में 2 साल का बैलेंस शीट दिया रहेगा, जहां से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है कंपनी का पूरा साल में कितना कैश आया मतलब इनफ्लो हुआ, कितना कैश आउटफ्लो हुआ मतलब बाहर गया, वो निकाला। तो तुमको एक ऐसे एक बैलेंस शीट दे रहेगा जो हम बना के रखे हैं, जल्दी होगा। ये पुराना फॉर्मेट में बैलेंस शीट है, नया फॉर्मेट में बैलेंस शीट कैसे होगा हम अभी बताएंगे। ये है नया फॉर्मेट का बैलेंस शीट है, शेड्यूल सी बोलते हैं। कंपनी का 2013 में नया फॉर्मेट बताया गया। हम पहले बैलेंस शीट को टी फॉर्म में समझाते हैं। एक्चुअली ये होता है स्टेटमेंट। टी फॉर्म में बैलेंस शीट तुमको 2 साल का बैलेंस शीट रहेगा। हम 2 साल का बैलेंस शीट यहाँ पे दिए हैं। 31/12/24 आप 31/3/24 और 31/3/25 2 साल का बैलेंस शीट। इधर लाइए, इधर एसेट पूरा बैलेंस शीट में जानते हो। लायबिलिटी में पहले होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहले होगा शेयर कैपिटल। हम लोग इशू शेयर में बैलेंस शीट किए थे। इशू ऑफ शेयर में जो बैलेंस शेयर किए थे, इक्विटी शेयर ये है, पहला है इक्विटी शेयर और यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 6 लाख। इसका इंक्रीज डिक्रीज क्यों हो रहा है हम बाद में बताएं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 2 लाख। उसके बाद नंबर बी में हेडिंग होगा रिजर्व एंड सरप्लस। पहले शेयर कैपिटल, उसके बाद है रिजर्व। रिजर्व सरप्लस में जितना सारा रिजर्व है सब आ जाएगा। जितना सारा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर रिचार्ज या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इसी में होगा। अंडरराइटिंग कमीशन इसी में होगा। लॉस जो होगा दूसरा पहला क्या हुआ क्या उसका है रिजर्व एंड सरप्लस। लाइबिलिटी में 2 ही हो गया, एक है शेयर कैपिटल, एक है रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स एंड लोन, बैंक लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, लॉन्ग टर्म लोन, वो सारे नॉन करंट लायबिलिटी में जाएंगे। नंबर 1 में क्या बोले थे शेयर होल्डर। नंबर 2 में क्या बोले नॉन करंट लायबिलिटी। नंबर 1 में क्या बोले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर में 2 होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व। नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी। नंबर 3 में क्या है कर्ज। ये लाइन से 3 चीज है। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर में 2 चीज होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व। नंबर 2 में नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लोन। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लोन। और नंबर 3 में आप, ठीक है। एसेट साइड बोल दे। पहले होगा नॉन करंट एसेट्स, इसमें होगा टेंजिबल। नंबर ए में टेंजिबल एसेट, इसको टच कर सकते जैसा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, हम एग्जाम्पल दिए। नंबर बी में इनटेंजिबल एसेट, जिसको टच नहीं कर सकते जैसा गुडविल, पेटेंट्स या नो हाउ, टेक्नोलॉजी, इंटेंजिबल। नंबर सी में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन करंट एसेट एक हेडिंग हो। ये नॉन करंट एसेट में 3 हेडिंग रहता है, एक है टेंजिबल एसेट, एक है इंटेंजिबल एसेट, एक है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर,
इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, जो डिपोजिट्स में आता है उसको इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। इधर दो हेडिंग होता है, लाइबिलिटी साइड में तीन एसेट साइड में दो हेडिंग होता है, एक है नॉन करेंट एसेट्स, एक है करेंट एसेट्स। नॉन करेंट में अंदर तीन हेडिंग होता है, एक है टैंजिबल एसेट्स, एक है इंटेंजिबल एसेट्स, एक है नॉन करेंट इनकम। करेंट एसेट्स में क्या होता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या है? स्टॉक, डेटास और बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों को मिला के बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, अप्रूव्ड इनकम और बैंक कैश। ये था ओल्ड फॉर्मेट में बैलेंस। पहले शेड्यूल 6 था, अब वो चेंज होकर शेड्यूल 3 कंपनी से 2013। ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट। और नया फॉर्मेट में क्या होगा? तुम लाइबिलिटी साइड को पहले और एसेट साइड को बाद, मतलब ऐसा लाइबिलिटी तो तुम लोग का रिकैप भी कर लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में पहले लिखे इक्विटी और लिखी। नंबर 1 में क्या होता है? रिकैप कर रहे हैं, शेयर होल्डर। नंबर 1 में शेयर होल्डर फंड, इसमें दो हेडिंग होता है, बोलो। शेयर कैपिटल, बी में रिजर्व एंड सरप्लस, जस्ट हेडिंग लिख रहे हैं। नंबर 2 में था नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें टाइम लोन तो लॉन्ग टर्म लोन आता है। नंबर 3 में क्या होता है? करंट लायबिलिटी टोटल। हम लोग यहाँ पे टोटल क्या था? 17,40,000 20,15, वही हम यहाँ पे रफली लिख दिए। एसेट्स में दो चीज होता है, एक है करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, और एक है करंट, जिसमें तीन हेडिंग होता है, एक है टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और एक होता है करंट एसेट। ऐसे बैलेंस शीट दिया है। ये बैलेंस शीट का रिकैप हो गया। ये बैलेंस शीट से तुमको कैश फ्लो बना, तो बैलेंस शीट दिया रहेगा, ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया रहेगा। बैलेंस शीट का आइटम चाहिए, यहां से हम लोग बनाएंगे। क्लियर हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट? समझ में आया? ओके, तो वो स्टेटमेंट फॉर्म में दे, आप बैलेंस शीट फॉर्म में दे, ओल्ड फॉर्मेट में, तुमको देख के करना होगा। बट कॉन्सेप्ट वही है, नया कुछ नहीं है। पहले लायबिलिटी, बाद में वहां पे साइड बाई था, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग दो मेथड में कर सकते हैं, एक है इनडायरेक्ट मेथड, एक है डायरेक्ट। कैश फ्लो को दो मेथड है। इंडायरेक्ट मेथड तब होगा जहां पे ओनली चीज इज गिवन, वहां पे डायरेक्ट मेथड हो नहीं सकता। डायरेक्ट मेथड नहीं हो सकता। डायरेक्ट मेथड करना है तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे और डायरेक्ट शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट आइटम भी करेंगे, ठीक है। कैश फ्लो में टोटल 3 एक्टिविटीज होता है, एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक होता है फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी लेके ही करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर डिविडेंड और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिक्स एसेट्स और इन्वेस्ट लेके करेंगे, तो डिटेल फॉर्मेट नीचे दिए। हम इंटरनेट करके फॉर्मेट लास्ट में लिखाए थे, आज हम रिकैप करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉर्मेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ये फॉर्मेट दिया गया। पहले होगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस ऑपरेशन में कितना कैश फ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो कितना होगा, कैसे करेंगे ना? ये नेट प्रॉफिट देख काटो, तुम बोलोगे नेट प्रॉफिट कहां से मिलेगा? तो नेट प्रॉफिट हम बैलेंस शीट एनालिसिस करके निकालते हैं। तो हम अगेन बैलेंस शीट में जा रहे हैं, कौन सा चीज का मीनिंग क्या है। एक चीज बोल दे, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में 5 लाख है, क्लोजिंग में 6 लाख है। इसका मतलब क्या? शेयर इशू हुआ, शेयर इशू का जाने लो, बैंक अकाउंट डेबिट भी पूछ सकता, ऐसा आया ना क्या?
आया इनपुट। ऐसा आने से इनपुट जो चैनल में बैंक डेबिट होगा इनपुट, वो जो चैनल में बैंक क्रेडिट होगा, कैश बाय बैंक डेबिट होने से इनपुट और कैश बाय बैंक क्रेडिट होने से आउटपुट। तो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस, शेयर बढ़ा मतलब क्या बोलेंगे, इश्यू ऑफ शेयर। देखो प्रीफरेंशियल ओपनिंग में 3 लाख था, वो में 2 लाख कम गया, तो रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब रिपेमेंट, प्रीफरेंशियल का पैसा वापस दिया, प्रीफरेंशियल कैपिटल टू बैंक। ये यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल दिया था क्या हुआ था, बढ़ने से क्या बोल रहे हैं, इशू, कम होने से क्या बोले, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। ये रिजर्व था, ये जनरली जब देखो बढ़ा, जनरली जब बढ़ा ना, मतलब 5 हम लोग अप्रोप्रिएशन बताते हैं ना, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू जनरल रिजर्व, पीएल से ट्रांसफर होता है। लास्ट ईयर चला पीएल था, इस बार करंट ईयर में जनरल रिजर्व, इस बार एक और 5 लाख। अच्छा, पीएल ये है ओपनिंग पीएल, ये है क्लोजिंग, ये दो का डिफरेंस होगा नेट प्रॉफिट। लास्ट ईयर साल तुम्हारा ओपनिंग में 1 लाख प्रॉफिट, ईयर एंड में 1,50,000 को देते, करंट ईयर में नेट प्रॉफिट 50,000 है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब देखो एग्जाम्पल दिया हम, 20,000 था, 30,000 हुआ प्रीमियम में शेयर इशू, तब तो प्रीमियम बढ़ता है ना, रिस्क काउंट प्रीमियम से रिस्क को राइट अप कर। डिवेंचर देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 लाख था 1,20,000, डिवेंचर बढ़ा तो इशू क्या ऐसा आया। लोन देखो 30,000 था 50,000, तो लोन टेकन, जानल क्या बोले, बैंक डेबिट टू बैंक टू लोन, लोन टेकन बैंक टू लोन, डिवेंचर इशू क्या बैंक टू डिवेंचर, बैंक डेबिट डेबिट इनफ्लो बोलते हैं, और एक नाम है सोर्स, और आउटफ्लो का एक मतलब एक्टिविटीज। उनको तुम्हारा पापा पैसा दिया, दैट इज सोर्स, तुम्हारा सोर्स, तुम खर्चा कर लिया, दैट इज योर एक्टिविटीज। पापा पैसा दिया इनफ्लो, खर्चा क्या मीनिंग से। अच्छा, ये है कारल लाइबिलिटी, इसका क्या इफेक्ट होगा बाद में बताइए। लाइबिलिटी साइड एनालिसिस कर लिए, अब एसेट साइड को एनालिसिस कर। लैंड में बिल्डिंग ओपनिंग में था, तो क्लोजिंग में 50,000, मतलब बिल्डिंग खरीदा, जाने बोलो बिल्डिंग टू कैश का बैंक बाहर गया, दैट इज आउटपुट। अच्छा, एसेट्स का वैल्यू जब कम हो जाता है उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, बोलते कि नहीं, खाने में देखो 3 लाख था, 2,80,000 हुआ प्लांट इन्वेस्टमेंट, तो 20,000 क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन हुआ। बढ़ने से क्या बोलेंगे, खरीदा, बढ़ने से क्या बोलेंगे, खरीदा, नॉर्मल से क्या हुआ बोले, गुडविल कम किया मतलब इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑफ, कम होने से रिटर्न ऑफ, बढ़ने से गुडविल परचेज भी। इन्वेस्टमेंट 1 लाख 1,50,000, मतलब 1,30,000 था, 1,50,000 हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदा, जानो क्या इन्वेस्टमेंट को। और एक है करेंसी, ये बैलेंस शीट का एनालिसिस किया। तो हम लोग कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या जोड़ना, पहले चाहिए नेट प्रॉफिट, पीएल से क्लोजिंग पीएल को डिफरेंस कर दो, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम नेट प्रॉफिट की स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का साथ नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस जोड़ो। नॉन ऑपरेटिंग मतलब और नॉन कैश किसको, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो नॉन कैश है वो सब चीज जोड़ेंगे। जैसा हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं ना, अकाउंट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस सीडी 1 लाख था ना, यहाँ पे बैलेंस सीडी क्लोजिंग पीएल एग्जाम्पल में क्या दिए, 1,50,000, ये दोनों का काट देते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इधर ही आता ना, नेट प्रॉफिट छोड़ के पीएल डेबिट में जो जो चीज आता है वो लिखे, नॉन कैश। पीएल डेबिट में क्या आता, एग्जाम को याद करना, रट्टा मन नहीं मत कर, पीएल डेबिट में आता मतलब ऐड करें। देखो नेट प्रॉफिट का साथ डेप्रिसिएशन किधर आता है, पीएल डेबिट, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ कहाँ लिखते हैं, पीएल डेबिट, प्रोविजन फॉर कहाँ लिखते हैं, पीएल डेबिट, डिविडेंड लिखते हैं पीएल डेबिट, जनरल रिजर्व कहाँ लिखते हैं, डेबिट। ये नेट प्रॉफिट का सब सारा जोड़ते हैं, जोड़ के टोटल होता है।
होता है कि नहीं। और ट्रेडिशन क्या था इनका, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये टोटल से ये रख कर देंगे, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम लोग उसको स्टेटमेंट फॉर्म में क्या दिखाएंगे, देखो हम दो चार को एग्जाम्पल लिख दिए। ये एंड नहीं है, तुमको लगेगा जो चीज पीएल डेबिट में आना चाहिए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिव, पीएल डेबिट में जो चीज आता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कहाँ तक लिखते हैं, फाइनल अकाउंट में, डेबिट में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कितना लिखते हैं, है ना। डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते हैं, पीएल डेबिट में। पीएल डेबिट में जो चीज लिखते हैं वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का साथ चीज जोड़ते जाएंगे। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जनरल रिजर्व, गुडविल पेटेंट रिटर्न, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड, लॉस ऑन एसेट्स। हम इसलिए इसको शॉर्टकट में याद रखने का टेक्निक क्या बोले, नॉन ऑपरेटिंग पीएल, नॉन ऑपरेटिव पीएल डेबिट आइटम है, और नॉन ऑपरेटिव पीएल क्रेडिट माइनस करेंगे इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और रिवैल्यूएशन। तो हम लोग को याद रखने का टेक्निक क्या बोल, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेज जोड़ेंगे, जो बिजनेस ऑपरेशन में रेगुलर नहीं लगता है। मतलब इसमें सैलरी के जोड़े नहीं जोड़े, रेंट जोड़े नहीं जोड़े, मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन छोड़, जो कैश एक्सपेंस उसको नहीं लेंगे। नॉन कैश डेप्रिसिएशन, नॉन कैश है कि नहीं, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। ये फैन घूम रहा है, डेप्रिसिएशन तो हो रहा है, कितना कैश जा रहा है, मतलब नॉन कैश। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जनरल रिजर्व याद कर लेना, गुडविल पेटेंट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये करंट ईयर कर लेंगे, प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर कर लेंगे, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन जानते हो, पार्टनरशिप में करते हैं ना, एसेट वैल्यू बढ़ गया, एसेट वैल्यू कमा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन लॉस होता है, तो नॉन कैश है। रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो प्लस कर, ये करने का बाद इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये पहला चीज है, एग्जाम में बहुत बार मुझसे पूछता है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद रखने का और एक टेक्निक बता दो, ये पीएल अकाउंट है, यहाँ पे पीएल है, यहाँ पे क्लोजिंग पीएल है, ये सारा चीज जोड़ के इनका माइनस जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज ऑपरेटिंग, पीएल डेबिट माइनस क्रेडिट करके जो आता है ऑपरेटिंग। याद रखने का टेक्निक, क्योंकि कॉन्फरेंस चीज एक एक बुक में क्या होता है, बहुत बड़ा लिस्ट दिया रहता है, क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या लेस होगा, स्कूल में भी लिखा देते हैं, इतना सारा ऐड करो, स्कूल थोड़ी याद रहेगा। हम लोग क्या याद रखेंगे, पीएल में, डेबिट में, नॉन ऑपरेटिंग जो जो चीज आता है सारे जोड़ेंगे, और पीएल क्रेडिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो आता है वो क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का साथ हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, और डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन क्लास। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है। क्या बोले, एक चीज याद रखो ना, बाकी याद रखो, करंट एसेट डिक्रीज, बाकी सब ऑटोमेटिक होता है। करंट एसेट डिक्रीज मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी ये ऐड हो रहा है, और करंट एसेट इंक्रीज, करंट लायबिलिटी डिक्रीज लेस होता है। मतलब ये कैसे होता है हमें याद है, हम जो बैलेंस शीट तुम लोग को एग्जांपल दिए हैं, ये है करंट लायबिलिटी और ये है करंट एसेट। तो डिक्रीजिंग कैसे पता चलेगा, एग्जांपल दे, कारण क्रेडिटर्स ओपनिंग में 2 लाख, क्लोजिंग में 3 लाख, क्या बोले, इंक्रीज है कि नहीं। एक एडवांस इनकम इधर 20,000, इधर 10,000, क्या बोले, डिक्रीज, ऐसे सोचे। सिमिलरली एसेट साइड में लिखा, स्टॉक इधर बढ़ा ना, कहाँ, इंक्रीज इन स्टॉक। अब बिल रिसीवेबल देखो 50,000 यहाँ है, और जो जो एसेट्स डिक्रीज होगा, हम पहले क्या लिखे, एक चीज याद रखना, क्या लिखे हम लोग, डिक्रीज इन करने से, डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन डेटा, डिक्रीज इन बीआर, ये सब चीज लिखे, डिक्रीज इन करने से ऐड हो, और एक याद रखने से सब याद होगा, डिक्रीज करने से ऐड होगा,
तो इंक्रीज करंट एसेट होगा, इंक्रीज करंट लायबिलिटी ऐड होगा तो डिक्रीज करंट लायबिलिटी लेस करेंगे। करने के बाद यहाँ से इनकम टैक्स पेड लेस करेंगे और इंटरेस्ट पेड क्लास होता है, क्यों क्लास होता है हम बाद में बताएंगे। ये एक्चुअली फिनेंसिंग एक्टिविटी है, फिनेंसिंग में जाएगा, यहाँ पे नहीं है। ये करके जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग। हम लोग स्टार्टिंग में क्या बोले थे, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग देके स्टार्ट हुआ, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग। अच्छा, आप बोलेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट लेके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट लेके इन्वेस्टिंग। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट परचेज, बोलो पैसा आया ना क्या, क्या माइनस। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट परचेज क्या, पैसा क्या माइनस। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट सोल्ड, पैसा आया पॉजिटिव। इंटरेस्ट डिविडेंड रेट पॉजिटिव। ये प्लस करके जो रिजल्ट निकलेगा वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, उसको बोलेंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो पहला ये हेडिंग हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट हेडिंग हुआ इन्वेस्टिंग, और लास्ट में होता है कैश फ्लोज फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। फिनेंसिंग एक्टिविटी में यहाँ पे आएगा ये चीज, शेयर डिवेंचर लोन, तीन चीज लेके शेयर डिवेंचर लोन। इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर, पैसा आ रहा ना जा रहा है, आ रहा है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पैसा जा रहा है। लोन टेकन, लोन रिपेड जा रहा है, डिविडेंड पेड जा रहा है, इंटरेस्ट पेड जा रहा है। जो रिजल्ट आएगा वो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके साथ ओपनिंग कैश बैंक जोड़ेंगे, ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कैश बैंक आ जाएगा। हम तुम लोग क्या आ जाए, हम एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग एग्जाम्पल में दिए हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं, मतलब यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं कौन कौन सा ऑपरेटिंग, कौन कौन सा इन्वेस्टिंग, कौन कौन सा फिनेंसिंग में इफेक्ट होता है। हम बोले करेंट एसेट्स कैश बैंक को छोड़ के और करेंट लायबिलिटी लेके, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी लेके क्या होगा, ये कैल से कवर हो रहा है, देखो इस तरह फिक्स एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट लेके क्या होगा, इन्वेस्टिंग। आइए तो मतलब पीएल में चले, और शेयर डिवेंचर और लोन लेके चल जाएगा फिनेंस। इधर से रिजर्व सरप्लस, उधर से नॉन करेंट इंटेंजिबल एसेट, तो पीएल में चल जाएगा, पूरा बैलेंस शीट का होगा। तो हम लोग को याद रखना है टेक्निक क्या बोलेंगे, करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी लेके ऑपरेटिंग, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट लेके इन्वेस्टिंग, शेयर डिवेंचर लोन लेके। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और एक बार रिकैप करें, नेट प्रॉफिट का साथ क्या क्या जोड़ेंगे, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश पीएल डेबिट आइटम, माइनस क्या करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पीएल क्रेडिट आइटम, माइनस करने के बाद क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट लेस करेंगे, वहां से इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे, इंटरेस्ट पेड कॉस्ट। ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एग्जाम में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है, तो से ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एग्जाम में सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी आता है, फिक्स ऐसे इन्वेस्टमेंट परचेज सोल्ड, इंटरेस्ट डिविडेंड लेन रिसीव। क्वेश्चन है परचेज सोल्ड नहीं निकाल रहे, क्या है नहीं है, हम लेजर बना लेंगे। फिक्स ऐसे मतलब मशीन का अकाउंट बना लेंगे, क्या बिल्डिंग का बना लेंगे। तो परचेज सेल, आपको परचेज सेल मतलब कैश आया ना क्या, देख लेना चाहिए। जब जो चीज एडजस्टमेंट में दिया रहेगा उसका रिजर्व बनाना ही बेटर है। ये है कैश फ्लो का प्राइमरी मैटर। तीन एक्टिविटीज है, एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक है फिनेंसिंग। ऑपरेटिंग क्या क्या लेके है और एक बार रिकैप कर लेते हैं, करंट एसेट्स का लेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या क्या लेके है, फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, और शेयर डिवेंचर लोन लेके फिनेंसिंग। हम बोले लास्ट में ऐड करने, ऐड ओपनिंग कैश बैंक ऐड कर लेंगे, मतलब ऐड करेंगे ना ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा।
तब साम सही है। ओपनिंग कैच जब वो तीनों एक्टिविटी का साथ जोड़ देंगे ना, जोड़ने के बाद क्लोजिंग कैच आता है। ओपनिंग कैच जब जोड़ेंगे क्लोजिंग कैच आ जाएगा, मतलब हम लोग का साम सही है। अभी तक समझ में आया? तो ये है प्राइमरी कॉन्सेप्ट, और हम लोग इसके बाद साम प्रैक्टिस करेंगे। साम स्टार्ट